Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. These are current messages, current energies of your partner. वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या माइंडसेट है आपको लेकर के, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हो उनके बारे में। तो हम ये चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके आपने घंटी को लास्ट में ऑन कर देना है, और पे सेलेक्ट कर देना है। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहिए तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी करंट थिंकिंग, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस। आप इस रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए वॉच कर सकते हो, बस उसका नेम अपने माइंड में लेकर के आएँ और उसके बारे में सोचें जिसके लिए भी आप इन एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हैं। तो आपको उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी के लिए उनकी क्या एनर्जीज़ हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, देन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, इस टैरो रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अभी के करंट थिंकिंग, करंट इमोशंस आपके पार्टनर वाली साइड से। पेज ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी निकल कर के आई है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, और आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक बहुत प्यारी सी खबर है, और वो ये कि ये उन लोगों के लिए मैं बताने वाली हूँ जो कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और किसी ऐसे पर्सन के बारे में इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे थे जो कि अभी आपकी लाइफ में शामिल नहीं है, ठीक है। बट आप उस पर्सन को पसंद करते हो या उसको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता है। इसके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ बातें हैं, कुछ पैगाम हैं जो आपको पहुंचाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, कोई न्यूज़, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये पर्सन थोड़ा सा कह लें कि इमेच्योर है, या फिर ज़्यादा जज्बाती टाइप का पर्सन है, अपने दिल की सुनने वालों में से है, और जज्बात में आकर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने वाला पर्सन है। अगर कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हो, ठीक है। और अगर कि उन लोगों के लिए मैं बात करूं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप अगर कि किसी पर्सन से कनेक्टेड हो, अभी के टाइम में आप रिलेशनशिप में मौजूद हो, तो आपको इस पर्सन की साइड से या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। ये पर्सन आपके साथ रहने के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहता है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आपको पसंद करता है, केयर करता है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करना चाहता है। उसके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आपके ड्रीम्स, आपकी विशेज़, आपके डिज़ायर्स ये इंसान पूरा करे, और उसके लिए इसको जो भी करना पड़ा ये वो सारी एफ़र्ट करेगा। तो अगर आप इस टाइम में कनेक्टेड हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, यानी कि आप अर्थ साइंस के साथ कनेक्टेड हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है रिलेशनशिप में आगे जाने का। और चाहे वो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट हो, उसके ऊपर आपकी बातचीत हो रही हो, या फिर शादी के टॉपिक पे बात हो रही हो, आप शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, या आपके पर्सन आपको शादी की बात करना चाहते हैं, तो ये टाइम परफेक्ट है शादी के लिए, ठीक है। आप दोनों आगे लाइफ में बहुत खुश रहोगे अगर कि आप इस टाइम में कनेक्टेड हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस का साइन के साथ। अब एक वो पर्सन है जो कि पास्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उस पर्सन के लिए जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है बट वो पहले आपकी लाइफ का हिस्सा थे, आप उन्हें बहुत मिस करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो डे एंड नाइट, आप उस पर्सन को अभी भी याद करते हो, आपके माइंड से वो नहीं निकला। तो देखो, ये पर्सन जो है ना बहुत गुस्से वाला पर्सन है, बहुत जज्बाती फैसले करने वाला। अपनी कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया था, ठीक है। आपने जितनी भी एफ़र्ट करी है, इस पर्सन ने शायद जो कि किसी रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे थे,
तो अभी भी अगर इस पर्सन की बात करी जाए ना, तो ये उसी तरह से बहुत ज़्यादा रूडी और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखने वाला, बहुत ज़्यादा मतलबी, खुदगर्ज़ या जस्ट अपने बारे में सोचने वाला और अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा वैल्यू करने वाला, अपनी थिंकिंग को ज़्यादा वैल्यू करने वाला, अपनी मैं में रहने वाला ऐसा पर्सन है। तो अगर आप कहते हो ना कि शायद इसकी एनर्जीज़ अभी चेंज हुई हों, तो नहीं, अभी इसकी एनर्जीज़ चेंज नहीं हुई। वैसे ही अकड़ है, वैसा ही एटीट्यूड है, वैसे ही ये सेल्फिश है जैसा कि ये पहले था। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं या वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो अभी की करंट एनर्जीज़ है ना, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहा हो और इसकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो। ठीक है, तो ये थी अभी की करंट थिंकिंग, करंट फीलिंग्स। अब मैं आपको जो मैसेजेस यहाँ पर बताने वाली हूँ वो होने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे आने वाले डेज़ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी। ये तो अभी की करंट एनर्जीज़ मैंने आपको बताई थी, करंट थिंकिंग, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। और अभी हम चेक करेंगे कि कुछ डेज़ के बाद क्या एनर्जी स्टिल ऐसे ही रहने वाली है या फिर चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। चाहे फिर वो पास्ट का रिलेशनशिप है या फिर वो करंट रिलेशनशिप है या फिर आप न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के लिए इस टाइम रीडिंग को वॉच कर रहे हो। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो पहली एनर्जी निकल करके आई है वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फिर है आपके पास एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। एक बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी आपके लिए न्यूज़ है, आपके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है। जो भी पर्सन इस टाइम रीडिंग को वॉच कर रहा है ना अभी के टाइम में, आप चाहे अपने पास्ट के बारे में जानना चाह रहे थे, आप चाहे करंट रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे थे, न्यू लव के बारे में जानना चाह रहे थे, इन सब चीज़ों से हट करके बहुत ही प्यारा एक पर्सन आपकी लाइफ में शामिल हो सकता है। विद इन अ मंथ आपके पास न्यू प्रपोज़ल, न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है। थोड़ा सा इमेच्योर होगा, ठीक है, जो कि मैंने शायद आपको पहले भी यहाँ पर बताया था, बट ये जो ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है। शायद आपको अभी पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, बट एक प्रपोज़ल जो आएगा वो विद इन अ मंथ आपके पास आएगा किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस ज़ोडिएक साइन की साइड से। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाला, ठीक है, अपनी मर्ज़ी करने वाला, बेशक उसमें फ़ायदा है या फिर नुकसान है, जो भी है, अपनी मनवाने वाला और दिल से चलने वाला, दिल से साथ देने वाला। आपसे एज में थोड़ा छोटा होगा, एज में कम होगा। और लुक्स की अगर बात करी जाए तो प्यारा होगा, ठीक है, खूबसूरत होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है आप क्या करने वाले हो। और यहाँ पर बात करी जाए अगर कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए अगर कि आप कनेक्टेड हो या फिर आपका पास्ट का लव है, जो भी है, ये लोग जो है विद इन अ मंथ जो इनके एनर्जीज़ रहेंगी वो नो कॉन्टैक्ट की रह सकती हैं या फिर कॉन्टैक्ट कम हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट मुझे इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा आपका आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर वाली साइड से ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो बातचीत नहीं करना चाह रहे। उनकी साइड से आपको कॉल्स या मैसेजेस कम ही देखने को मिलेंगे, उनका दिल नहीं है बात करने को। और ये पर्सन कुछ ऐसी बातें भी बोलेगा जो आपको पसंद नहीं आएंगी अगर कि आप कनेक्टेड हो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन के साथ। और बाकी आप अगर के कनेक्टेड हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आने वाला टाइम भी अच्छा है और आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो भी अच्छे से हो पाएगा, रिलेशनशिप भी अच्छे से चलेगा अगर कि अभी के टाइम में आप कनेक्टेड हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ। अगर यहाँ पर बात करूँ एराइज, सजिटेरियस और लियो ज़ोडिएक साइन के लिए, तो अभी के टाइम में अच्छा नहीं है और ना ही आने वाले डेज़ में आपका किसी एराइज, लियो और सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ रिलेशनशिप मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप इन लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे, फैसले करेंगे जो कि रिलेशनशिप के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे आने वाले टाइम में। तो लेट्स सी, अभी मैं चेक करने वाली हूँ आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ये पर्सन आने वाले टाइम में दुश्मन भी बन सकता है।
और बात करी जाए कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस, अब देखें यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर के आई हैं, अगर आपका पास्ट में था कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि वो पर्सन वापसी के बारे में सोचे, बट ये आने वाले टाइम की एनर्जीज हैं जो कि एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं। अभी के टाइम में तो ऐसी एनर्जीज नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि पास्ट जो है दोबारा से जो भी आपका रिलेशनशिप था पास्ट में, आपका ओल्ड लव वो रिन्यू हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ। बाकी जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है। अब ज़रूरी नहीं है देखिए कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे या फिर आप दोनों की एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी घर पे कोई प्रॉब्लम बन सकती है या आपके घर पे कोई प्रॉब्लम बन सकती है, अचानक से अफरा तफरी का आलम बन सकता है। कुछ है मामला जो कि थोड़े से आपके हाथ से बाहर निकलने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं, तो इसका असर ना जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट में कमी आएगी और डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा और आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, कोई भी आपका एनी अदर क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लास्ट में मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ डेज़ में नेक्स्ट मंथ की लव टैरो कार्ड रीडिंग आपको कर दूंगी, तो आपने चैनल के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है और लास्ट में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।